ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे संगीतकार ओपी नैयर साहब की, जिनके कैरियर को बुलंदी पर पहुंचाने में रफ़ी साहब के गीतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुकारता चला हूं मैं, गली गली बहार की। दोस्तों, ओपी नैयर, जिनका पूरा नाम ओमकार नाथ प्रसाद नैयर है, उन्होंने बतौर संगीतकार अपने करियर की शुरुआत 1952 में आई फिल्म आसमान से की थी। उनकी आखिरी फिल्म थी जिद, जो आई थी 1992 में। बतौर संगीतकार ओपी नैयर साहब ने 77 फिल्मों में संगीत दिया और कुल मिलाकर 598 हिंदी गीतों में उनका संगीत गूंजा। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार। ओपी नैयर साहब ने 3 दशकों से ज्यादा समय तक काम किया। ओपी नैयर साहब के जो गीत हिट, सुपर हिट और अमर हुए, उन्हें मोटे तौर पर मेल सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब ने गाया और फीमेल सिंगर के तौर पर आशा भोसले जी और गीता दत्त जी ने गाया। रफ़ी साहब ने ओपी नैयर की 77 फिल्मों में से 57 फिल्मों में कुल 200 से अधिक गीत गाए। इन गीतों में 60 सोलो गीत और 143 युगल गीत हैं। आशा भोसले जी ने ओपी नैयर की 60 फिल्मों में कुल 300 से अधिक गीत गाए, जिनमें 168 सोलो और 156 युगल गीत हैं। वहीं अगर गीता दत्त जी की बात की जाए, जिन्हें गुरु दत्त से शादी से पहले गीता रॉय के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ओपी नैयर साहब की 22 फिल्मों में कुल 65 गीत गाए, जिनमें 37 सोलो गीत थे। ओपी नैयर साहब को पहली सफलता फिल्म आर पार में मिली, जो आई थी 1954 में। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया। इस गीत को गाया है शमशाद बेगम साहिबा ने। शमशाद बेगम जी ने ओपी नैयर साहब के लिए कई खूबसूरत गीत गाए। फिल्म आर पार में रफ़ी साहब ने गुरु दत्त और जॉनी वॉकर दोनों के लिए गीत गाया। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा। तोबा को करता, तोबा काय को करता, प्यार से डरता। रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने इस फिल्म में एक और खूबसूरत गीत गाया है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोया है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। रात नैन मिलता है, चैन मूर्ख क्यों रोता है। रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की जोड़ी ने ओपी नैयर साहब के लिए आगे भी खूबसूरत गीत गाए। गीता दत्त जी ने रफ़ी साहब के साथ कुल 22 गीत गाए। गीता दत्त जी और रफ़ी साहब के इन गीतों का असर आज भी वैसा ही है जैसा उस दौर में था। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुन तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। चार मैं नजर करूं और फिर हजूर पे, यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जानकारों के अनुसार आर पार से पहले अपनी लगातार होती असफल फिल्मों के कारण ओपी नैयर साहब वापस अमृतसर जाने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म आर पार ने नैयर साहब को बम्बई में पैरों के नीचे जमीन दे दी, जिसमें रफ़ी साहब और गीता दत्त जी की अहम भूमिका रही। जानकारों के अनुसार फिल्म आर पार के गीतों का असर कुछ ऐसा हुआ था कि उस दौर में फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों के लिए रिकॉर्ड किए गए गीतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और उनमें अपनी फिल्मों के लिए संगीतकार ओपी नैयर साहब से गाने तैयार करवाने की होड़ मच गई थी। बड़े धोखे हैं इस राह में। गीता दत्त जी ने ओपी नैयर साहब की पहली फिल्म आसमान में भी गीत गाया था और 2 वर्षों बाद 1954 में गीता दत्त जी और रफ़ी साहब के गीतों ने ओपी नैयर साहब को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद ओपी नैयर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1954 के बाद 1955 में ओपी नैयर साहब के गीतों से सजी एक और फिल्म आई, मिस्टर एंड मिसेस 55। ये ओपी नैयर साहब की गुरु दत्त के साथ दूसरी और मधुबाला के साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म में भी रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने ओपी नैयर साहब के लिए कमाल दिखाया। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां, ये रंगीन रात। कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, कथा है मोहब्बत। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जॉनी वॉकर के लिए भी एक कालजयी गीत गाया।
जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर। इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया। 1955 के बाद साल आया 1956 और लगातार तीसरी बार गुरुदत्त साहब की संगीतकार ओपी नैयर साहब के गीतों से सजी फिल्म आई सीआईडी। इस फिल्म में वहीदा रहमान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में एक बार फिर से गीता दत्त और रफ़ी साहब ने साथ में गाया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। साथ ही इस फिल्म में रफ़ी साहब ने देवानंद और जॉनी वॉकर दोनों के लिए गीत गाए और इन गीतों का जादू आज भी बरकरार है। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है। 1956 के बाद 1957 में दिलीप कुमार की फिल्म आई नया दौर। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ थी आशा भोसले जी। जब जुल्फें तेरी कवारी दिल मचले कवारी, और जब ऐसे चिकने चेहरे कैसे न नजर फिसले। जानकारों के अनुसार इस फिल्म के निर्माता बी.आर. चोपड़ा साहब मेन फीमेल वॉइस के लिए लता जी को लेना चाहते थे, लेकिन ओपी नैयर साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। लता जी का नाम उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने बी.आर. चोपड़ा जी के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। नया दौर फिल्म के लिए मेन फीमेल वॉइस के तौर पर आशा भोसले जी को चुना गया। फिल्म नया दौर से आशा भोसले के करियर को भी एक नई उड़ान मिली थी। इस फिल्म के बाद ही उन्हें हिंदी फिल्मों में लता मंगेशकर के एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा था। उनका कद लता मंगेशकर जी के बराबर हो गया था। नैयर साहब फिल्म उद्योग में अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता मंगेशकर जी से एक भी गाना नहीं गवाया। इसके बावजूद भी वो 50 के दशक के मध्य से लेकर 60 के दशक के मध्य तक सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में शुमार होते रहे। 1957 में नैयर साहब के संगीत से सजी एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था तुमसा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए इस गीत को बहुत ही नज़ाकत से गाया है। यहाँ ये बता देना भी ज़रूरी है कि तुमसा नहीं देखा शम्मी कपूर की पहली सफल फिल्म थी, जिसकी सफलता में ओपी नैयर के संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। 1957 में नया दौर और तुमसा नहीं देखा जैसी हिट फिल्मों को देने के बाद ओपी नैयर साहब ने 1958 में एक बार फिर से कमाल दिखाया। फिल्म थी हावड़ा ब्रिज। बैठी जाने जा, शौक से लीजिए। इस गीत को गाया है आशा भोसले जी ने, जो तब ओपी नैयर साहब के जीवन में बहार बनकर आ चुकी थी और उनके दिल की धड़कन बन चुकी थी। पर्दे पर इस गीत को फिल्माया गया है बेपनाह हुस्न की मलिका मधुबाला पर। इस गीत का जलवा कुछ ऐसा था कि इस गीत के बहाने लोग बार बार मधुबाला को देखते और उनके हुस्न के दीवाने हो जाते। देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर। जानकारों के अनुसार 1958 के बाद से ही आशा भोसले जी और ओपी नैयर साहब के रिश्ते परवान चढ़ रहे थे और इस दौर में ओपी नैयर साहब के द्वारा गीता दत्त जी को किनारे किया जाने लगा था। हालांकि फिल्म हावड़ा ब्रिज में गीता दत्त जी का भी एक गीत है जिसने लोकप्रियता के मामले में आशा भोसले जी के गीत को भी कड़ी चुनौती दी थी। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, अब चिन चिन चू, रात चांदनी में। जानकारों के अनुसार हावड़ा ब्रिज आखिरी फिल्म थी जिसमें ओपी नैयर साहब ने गीता दत्त जी को एक शानदार सोलो गाना गाने का मौका दिया था। हालांकि मेल सिंगर के तौर पर रफ़ी साहब ओपी नैयर साहब की पहली पसंद रहे। ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब और आशा भोसले जी से उनका बेस्ट निकलवाया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू। यह गीत है फिल्म फागुन का, जो आई थी 1958 में। 1960 में रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने फिल्म बसंत में एक बार फिर नैयर साहब के लिए साथ गाया। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था हमारा हो गया है।
ये वो दौर था जब ओपी नैयर साहब आशा भोसले जी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे और उन्होंने आशा भोसले जी के लिए अपनी पत्नी, परिवार सभी को दांव पर लगा दिया था। 1960 के बाद ओपी नैयर साहब ने गीता दत्त जी से पूरी तरह से किनारा कर लिया और अब वो ज़्यादातर गीत रफ़ी साहब और आशा भोसले जी से ही गवाते रहे। ऐसे में साल आया 1962 और ओपी नैयर साहब के संगीत से सजी एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था एक मुसाफिर एक हसीना। इस फिल्म के गीतों में रफ़ी साहब और आशा जी ने एक बार फिर से धमाल मचाया और फिल्म का संगीत बेहद सफल रहा। आप यूं ही अगर हमसे मिले रहे, देखिए ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे जॉय मुखर्जी और साधना। इस फिल्म में ओपी नैयर साहब ने ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक के बेहतरीन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जॉय मुखर्जी, ओपी नैयर साहब और रफ़ी साहब का ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर से देखने को मिला फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ मैं। बंदा परवर काम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। इस फिल्म का अधिकांश हिस्सा जम्मू कश्मीर की वादियों में शूट किया गया। रफ़ी साहब ने अपने क्लासिकल स्किल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, खासकर गीत जुल्फ के छाँव में। जुल्फ की छाँव में चहका उजाला लेकर, मेरी रातों में जलाए थे जलवों ने चराग। 1963 के बाद साल आया 1964 और फिल्म आई कश्मीर की गली। इस फिल्म से शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। रफ़ी साहब और आशा जी के सभी गीत बेहद लोकप्रिय रहे, खासकर गीत ये चांद सा रोशन चेहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से बताए हुनर तूने सीखा, मेरी जान सीखा है तुमने जहां। इन गीतों में ओपी नैयर साहब ने संतूर और सारंगी का खूबसूरत प्रयोग किया। फिर 1965 में एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था मेरे सनम। रफ़ी साहब ने एक बार फिर ओपी नैयर साहब के लिए कमाल दिखाया। कारता चला हूं मैं गली गली। 1965 में आशा भोसले और ओपी नैयर साहब के रिश्ते परवान पर थे। दोनों बम्बई में रोज़ाना एक दूसरे के साथ देखे जाते थे। ऐसे में आशा भोसले जी ने ओपी नैयर साहब के लिए एक और यादगार नगमा गाया। जाइए आप कहाँ आएंगे। 1965 के बाद आशा भोसले ने ओपी नैयर साहब के लिए कई खूबसूरत गीत गाए। आशा भोसले जी को ओपी नैयर के जीवन में आए एक दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका था। फिर समय ने करवट ली और ओपी नैयर और आशा भोसले जी के रिश्तों में दरार आ गई। 1973 तक आते आते दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। ओपी नैयर साहब ने अपनी सफलता का काफ़ी हद तक श्रेय रफ़ी साहब को दिया। उनका कहना था कि अगर मोहम्मद रफ़ी ना होता तो ओपी नैयर भी ना होता। 1965 के बाद 1966 में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में रफ़ी साहब ने एक बार फिर ओपी नैयर साहब के संगीत निर्देशन में एक बेहद लोकप्रिय गीत गाया। आपके हसीन रुख पे आज नया। 1968 में भी फिल्म हमसाया में रफ़ी साहब ने एक यादगार गीत गाया। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। ओपी नैयर साहब की आखिरी फिल्म थी जिद, जो आई थी 1992 में। 1973 में फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए में आशा भोसले जी ने आखिरी बार ओपी नैयर जी के लिए गीत गाया। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के इस गीत के लिए आशा भोसले जी को फिल्म फेयर के पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन आशा भोसले जी इस अवार्ड को लेने समारोह में नहीं पहुंची। उनकी ओर से अवार्ड लिया ओपी नैयर साहब ने। जानकारों का मानना है कि बाद में ओपी नैयर ने अवार्ड में मिले स्टैचू को अरब सागर में फेंक दिया था। इस गीत में आशा भोसले और ओपी नैयर साहब के प्यार की कड़वाहट में बदल जाने की पूरी कहानी है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अन्य किसी रोचक तथ्य के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।